नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए नई नई लोकेशन से जॉब की डिटेल्स कवर करता रहता हूं, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की जॉब की वैकेंसी हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली। साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट होती हैं उन सभी की अपडेट आप सभी तक इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुँचती है। और आप मेरे चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं, मैंने बहुत सारे लोकेशन से आने वाली जॉब की डिटेल्स कवर की है। टीचिंग की भी जितनी पोस्ट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से या सेंट्रल लेवल से आने वाली जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आप तक पहुंचती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स भी लाता रहता हूं, फिर वो चाहे सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप हो, किसी भी स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप हो, दोनों ही तरह की स्कॉलरशिप की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती है। रही बात स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप की, तो जिस पर्टिकुलर स्टेट से स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट के लिए ज़्यादा डिमांड होती है, मैं उस स्टेट की स्कॉलरशिप की अपडेट्स लाता रहता हूँ। जैसे कि इस समय मैं लगातार यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट्स लेकर के आ रहा हूँ, जैसी भी मुझे मिल रही है। और बाकी अगर आप किसी भी अदर स्टेट की चाहते हैं तो अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कहते हैं तो मैं उस पर्टिकुलर स्टेट की स्कॉलरशिप भी कवर करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी मेरे थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, आज की जो वीडियो है ये भी यूपी स्कॉलरशिप 2024 से रिलेटेड ही है, जो भी थोड़ी बहुत नई अपडेट्स मुझे मिली हैं। और इस अपडेट के अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जो मैंने स्कॉलरशिप के पुरानी वीडियोस पर जो आपने कमेंट में पूछ रखे हैं, जो मैंने अभी कल और परसों में ही अपलोड किया है वीडियोस। उस पर बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं हमेशा से, आप मेरी पूरी वीडियोस अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो आप देखते होंगे कि मैं वीडियो में आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा लेता हूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जाकर के सभी को आंसर रिप्लाई करना है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आंसर सिमिलर होते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि एक वीडियो में सभी को एक बार में आंसर मिल जाए, मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। और अगर आपके थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट हैं, जैसा कि बाकी बच्चों से नहीं मैच करते, तो मैं हमेशा अपनी आने वाली नई नई वीडियोस में उन सभी क्वेश्चंस को लाता रहता हूं और उनकी अपडेट आपको तक पहुंचाता रहता हूं। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर होंगे उस पर, वो सभी या तो कोई लेटेस्ट अपडेट मिली है उसके थ्रू हैं, या फिर आपके द्वारा पूछे गए पुराने वीडियोस पर क्वेश्चन जो है उनसे रिलेटेड आपका आंसर आपको मिलेंगे। मेरी तरफ से कुछ नया नहीं है या कोई फेक चीज़ नहीं है, जो जेन्युइन है वही आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप पुराने व्यूवर हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अब आगे किसी भी तरह की जॉब की रिक्रूटमेंट हो या स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई नई अपडेट हो, वो आप तक सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पहुँच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होने वाले हैं। वैसे आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, मैंने लिख भी रखा है। अब थंबनेल पे चूँकि सारे क्वेश्चन को लिखा नहीं जा सकता, कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पूछे हैं उनको मैं अपने थंबनेल में ज़्यादातर लिख देता हूँ। बाकी वीडियो के अंदर और भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट एक ही रहेगी मेरी कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिल पाए। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आशा करता हूं कि आप निराश नहीं होंगे और आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के स्टेटस जो है लगातार इधर 2-3 दिनों से चेंज होते जा रहे हैं, और अलग अलग तरह का स्टेटस शो हो रहा है। तो उन स्टेटस पर बात करेंगे, किस तरह का स्टेटस शो हो रहा है तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं, और किस स्टेटस पर स्कॉलरशिप आने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही साथ एक स्टेटस ये शो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इसकी स्क्रीनशॉट और मैसेज में भेजा था, इसलिए मैंने इसको थंबनेल में कवर किया है इस क्वेश्चन को, कि फ़ी रिविस्टमेंट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके स्टेटस बदल रहे हैं। अभी तक थे लेकिन अब चेंज आ रहे हैं उस पर। तो अगर चेंज आ रहे हैं या अभी भी ये सेम स्टेटस शो कर रहा है तो उनके साथ क्या हो सकता है या स्कॉलरशिप आने के कितने चांसेस हैं, इस पर भी बात की जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ जनरल, SC, ST और OBC कैटेगरीज के रिलेटेड जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी भी नहीं ट्रांसफ़र हुई है, और इस बार भाई बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। मैंने जितने भी वीडियोस स्कॉलरशिप पर पढ़े हैं, हर वीडियोस पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ, मैं माइनॉरिटी से हूँ, प्लस मैं जनरल से भी हूँ। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर मेरी नहीं आई है, मेरी नहीं आई है। तो
आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, लेकिन ना आने वालों की संख्या भी कुछ कम नहीं है स्कॉलरशिप की। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार इलेक्शंस हैं तो गवर्नमेंट ज़्यादातर कोशिश करेगी कि सभी को स्कॉलरशिप पहुंचा दे, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है कि बच्चों की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हुई दिखाई पड़ रही हो। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और प्लस आपके जो प्रीवियस वीडियोस पर पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके आंसर, और भी सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो चलिए हम बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के क्वेश्चन के आंसर आप तक पहुँचाते हैं। चलिए देखते हैं फिर। और सभी से रिक्वेस्ट भी कर दूं मैं फिर से एक बार कि आप सभी अगर इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से आप सभी के लिए कोई भी नई जॉब की डिटेल्स आती हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, वो सभी अपडेट आपको मिल जाए। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाती हैं। और जिस भी तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं उन सब तरह की वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड की जाती है, आपकी डिमांड के ऊपर है। जितने ज़्यादा डिमांड्स आएंगी जैसे मैसेज में या फिर कमेंट्स में, वैसी मैं वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, वो है करंट स्टेटस को लेकर के। करंट स्टेटस वालों का बहुत सारा कमेंट आया मेरे प्रीवियस वीडियोस में, कुछ ने मुझे मैसेज में भी भेजा है। तो इसके साथ क्या चल रहा है और कैसे इनमें क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा, देखिए कुछ बातें ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। अगर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपका PFMS पर जो स्टेटस है वो अपडेटेड शो हो रहा है, अपडेटेड अगर शो हो रहा है, और स्कॉलरशिप वाला जो स्टेटस आप ओपन करते थे ना अपना, उस स्टेटस, करंट स्टेटस जो स्कॉलरशिप का दिखता था, वो स्टेटस भी आपका अपडेटेड शो हो रहा है। मतलब आपका एक तो PFMS पर स्टेटस आप देखते हैं जो कि अभी काफ़ी दिनों से गड़बड़ चल रहा था, और एक आप इस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर के, यूपी स्कॉलरशिप की, वहाँ पर भी अगर आपका स्टेटस जो है करंट स्टेटस अगर अपडेटेड शो हो रहा है, तो देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपका PFMS पर भी अपडेटेड है, प्लस आपका करंट स्टेटस यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर भी अपडेटेड दिखा रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप आने के अभी भी काफ़ी हद तक, या मैं यूँ कहूँ कि लगभग 90% चांसेस हैं। 90% चांस अभी भी बनता है आपको बस 10 तक वेट कर लेना है, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि अभी भी स्कॉलरशिप आ रही है, और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो स्क्रीनशॉट भी भेजा है। तो 10 अप्रैल तक आपको जो है वो वेट कर लेना है, 10 अप्रैल तक देख लीजिए। बाकी आप प्रोसेस वो सारे कर लीजिएगा जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए। आगे अभी मैं फिर से बता दूंगा कि और क्या प्रोसेस करना है। वेट तो करना ही करना है अगर आपका दोनों जगह पे वेरीफाइड शो हो रहा है, मतलब अपडेटेड शो हो रहा है। अगर PFMS पर अपडेटेड है और स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर करंट स्टेटस अगर आपका अपडेटेड शो हो रहा है, और अभी भी आज भी आपने अगर चेक किया हो इस वीडियो को देखने से पहले, तब तक भी अगर आपका अपडेटेड दिखा रहा है, तो आपके लगभग 90% चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप अभी भी आ जाएगी। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट में जाकर के लिखते हैं कि सर क्यों झूठ बना रहे हैं, क्यों आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए बेवकूफ़ नहीं बना रहे, जो जेन्युइन मुझे आंसर मिल पा रहा है जहाँ से भी, जिस सोर्सेज से भी, चाहे वो DW ऑफिस से हो या कहीं भी से भी, वो आप तक पहुँचाया जा रहा है। अब मुझे फेक न्यूज़ दे करके या फिर ऐसी रूमर्स क्रिएट करके क्या मिलने वाला है। आप मेरे व्यूवर्स हैं, आपको ही इस चैनल पर वीडियोस देखने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर फेक वीडियोस चलाऊंगा तो क्या आप मेरे चैनल पर आएंगे वीडियोस को देखने के लिए? तो मैं किसी तरह की फेक वीडियोस नहीं चला रहा हूँ, बस क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी परेशान ना हो और आपको आंसर मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस पर कमेंट में लिखते हैं कि सर आप क्वेश्चन का रिप्लाई ही नहीं देते हैं, कोई आंसर ही नहीं देते। तो भाई सबको आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारी वर्क रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ में आपको आंसर मिल जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं अब कि, तो हाँ ये बात क्लियर हो गई आपकी कि अगर आपका स्टेटस PFMS पर अपडेटेड है और आपका अगर स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस अपडेटेड है, तो आपकी स्कॉलरशिप आने के लगभग 90% चांसेस अभी भी हैं। 10 तक आप वेट कर लीजिए, 10 अप्रैल तक आप इंतज़ार करिए। अब दूसरा केस और बनता है इस पर स्कॉलरशिप के स्टेटस को लेकर के, कि अगर आपका PFMS पर अपडेट है, इस पर अपडेट शो हो रहा है, लेकिन करंट स्टेटस स्कॉलरशिप की साइट पर जो करंट स्टेटस है वो अपडेट नहीं शो हो रहा है। मतलब PFMS पर आपका स्टेटस अपडेट हो चुका है, अभी भी नया अपडेट हो गया है,
अब क्या रीज़न है वो अभी बता रहा हूँ। और स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस आप चेक करें, वहाँ पर कोई नया अपडेशन आपको नहीं मिल रहा है, या अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें शो हो रही हैं, वहाँ पर अपडेटेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं शो हो रहा है। तो इसका मतलब है अभी भी आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस थोड़े कम हैं, मतलब 50 to 40% चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन जिसके दोनों जगह से अपडेटेड है, उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आ सकती है उनकी स्कॉलरशिप, ये मान के चलिए। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसा कहा गया है। ऑफिशियली तो कुछ ये लोग बता नहीं रहे, बस ये लोग जब भी डीडब्ल्यू ऑफिस पे मैं जाता हूँ या मैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नंबर पे कॉल करता हूँ, तो वहाँ पे यही अपडेट मिलती है। और मैंने कई बार उनसे फोर्सफुली कहा भी है कि आप इसको ऑफिशियली एक नोटिस निकाल दीजिए, जिससे बच्चों को कम से कम दिल्ली तसल्ली हो जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत सारे घूम रहे हैं अभी, उनको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कुछ स्टेटस, लेकिन लोग ऑफिशियली इस बात को बता नहीं रहे। क्या रीज़न इसके पीछे का मुझे भी नहीं मालूम, पर जो पता चल रहा है वो आप तक बातें पहुँचा रहा हूँ। प्लस अब मैं बात करूं कि पीएफएमएस पर बहुत सारे बच्चे अभी इसमें कमेंट में कहेंगे भी कि सर पीएफएमएस पर तो स्टेटस ही फेक है, ये है वो है। देखिए अब इस समय पीएफएमएस की कंडीशन सुधर गई है थोड़ी सी। पीएफएमएस पर जो स्टेटस है वो सही दिखने लगा है। पीएफएमएस पर आपका स्टेटस जो है वो अब करेक्ट दिखने लगा है, सही शो हो रहा है। तो पीएफएमएस पर अब स्टेटस आप जाकर के चेक कर सकते हैं, अगर वहाँ अपडेटेड है और साथ ही साथ स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आपका स्टेटस अपडेटेड है, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ये लगभग 90% चांस बन रहा है। अब कुछ बच्चे पीएफएमएस के स्टेटस को लेकर के एक प्रॉब्लम और फेस कर रहे हैं। स्टेटस को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है स्टेटस वाले क्वेश्चंस को कवर करने में। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों का कि सर हम लोगों के पीएफएमएस वाले स्टेटस पर जो है वो अकाउंट नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। अब अकाउंट नंबर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का अकाउंट नंबर मिस्टेक दिखा रहा है। देखिए अकाउंट नंबर मिस्टेक दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बाकी जितनी डिटेल है, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका आधार नंबर, बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो सब करेक्ट है। फादर नेम, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट शो हो रही हैं, लेकिन अकाउंट नंबर गलत दिखा रहा है, जो सही दिखाना चाहिए। स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में दिखाया जा रहा है कि हाँ इतनी ट्रांसफ़र होने वाली है, बाकी सारी डिटेल्स सही दिखा रही हैं। तो ऐसे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको क्या कर लेना चाहिए? तो देखिए आपको एक ही काम करना है। आपको अपने फिर वही काम मैं बताऊँगा जो काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे उस बात को। आपको लग रहा है सर यूँ ही करें, जाके क्या ही फ़ायदा है। फ़ायदा है भाई, आप जाएंगे तो बिल्कुल उसका आपको असर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप जाएँ तो सही। आप करें एक काम कि आप पीएफएमएस का जो करंट स्टेटस है, आपके पीएफएमएस का जो करंट स्टेटस है, उस करंट स्टेटस को निकाल लीजिए, एक प्रिंट आउट ले लीजिए, और प्रिंट आउट लेकर के अपने नियरेस्ट समाज कल्याण ऑफिस आप चले जाइए। समाज कल्याण ऑफिस जाइए और वहाँ पर पूछिए कि ऐसा स्टेटस शो होने के पीछे का क्या रीज़न है। मेरा रजिस्ट्रेशन भी सही है, मेरा आधार नंबर भी सही शो हो रहा है पीएफएमएस पर, लेकिन मेरा अकाउंट नंबर गड़बड़ शो हो रहा है, जबकि मैंने सब कुछ सही लगाया है और आपका वेरीफाइड भी शो हो रहा है। एक तो स्टेटस जब स्कॉलरशिप का आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर जो है वो वेरीफाइड भी शो हो रहा है, मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर आपके पीएफएमएस पे अकाउंट नंबर क्यों गलत शो हो रहा है? ये चीज़ वहाँ से जाकर के क्लियर करिए। आशा करता हूँ आपको वहाँ से आंसर सही मिलेगा, और जो भी जेन्युइन रीज़न होगा इसके पीछे का उसका वो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो ये तो हो गई स्टेटस वाले बच्चों की बात, जिनके स्टेटस में तरह तरह की गड़बड़ियाँ शो हो रही थी और उसको लेकर के बहुत परेशान थे। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे अब स्टेटस के बारे में। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी स्टेटस वाले हैं जिनके स्टेटस में शो हो रहा है कि जो बैंक की लिमिट थी आपकी, बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में ऐसा शो हो रहा है कि 50,000 रुपीज़ जो है 50,000 रुपये की उनके अकाउंट में लिमिट लगी हुई थी। अब लिमिट लगी थी तो स्टेटस एक बार शो हो गया लिमिट वाला, अब उन्होंने लिमिट जा कर के चेंज करवा दी, इंक्रीज़ करवा दी 50,000 के ऊपर की। तो अब देखिए ये लोग एक दो बार ही वेरीफाई करते हैं, अगर उस टाइम पे आपका लिमिट रहा होगा 50 बिलो वाला, तो अब स्कॉलरशिप आने के चांसेस कम है। और दूसरी चीज़, जिस पे लिमिट लगी रहेगी उस पर अगर कम स्कॉलरशिप आई है तो अब दोबारा स्कॉलरशिप सेकंड इंस्टॉलमेंट बहुत रेयर है कि मिले, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्टेटस को लेकर के तमाम सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। फंड भी गवर्नमेंट के पास अब उतना बचा नहीं है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, तो अब नया फंड गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक। तो फिर ये समस्या लगभग बनी ही रहेगी। अगर आप, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, देखिए आपने शुरू से ही गड़बड़ी बना रखी, आपको लिमिट वाले अकाउंट नंबर नहीं देने चाहिए थे अपने स्कॉलरशिप वाले अकाउंट में। तो यहाँ तक तो बात थी स्टेटस की। अब हम आ जाते हैं अपने फ़ी रिइंबर्समेंट वाले टॉपिक पर। जिन भी बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर फ़ी रिइंबर्समेंट स्टेटस शो कर रहा है, तो फ़ी रिइंबर्समेंट वाले जो हैं उन लोगों के साथ क्या होगा? देखिए जिन पे भी ये स्टेटस शो हो रहा है उनकी स्कॉलरशिप तो आनी ही आनी है, मतलब उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत हद तक हैं।
तो ये फ़ी रिम्बर्समेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ये निश्चिंत हो जाएं, इनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी इनके अकाउंट में, क्योंकि वो किसी भी तरह का नेटवर्क का इशू है या बैंक से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप अभी भी नहीं आई है। 10 तारीख तक वेट कर लीजिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अभी भी 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने के लिए मिल सकती है। इनके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा पिछले साल की जो स्कॉलरशिप के स्टेटस दिखा रहे थे, जैसे उसमें जो चांसेस बने थे आने के, उनका बेस पर मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल भी जितने भी स्टूडेंट का फ़ी रिम्बर्समेंट वाले स्टेटस जितने भी स्टूडेंट के शो हो रहे थे, उनकी स्कॉलरशिप कुछ दिन बाद ट्रांसफ़र हो गई थी। अब कितना अमाउंट आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ये नहीं जानता, बट आ सकता है, आपका अमाउंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जितने भी ये स्टूडेंट हैं जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी और माइनॉरिटी वाले, जिनकी स्कॉलरशिप अभी भी उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, उनको अब क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि अब समय लगभग ख़त्म होने को है। देखिए, जिनका स्टेटस वाइज था उनको मैंने बता दिया कि क्या स्टेटस शो हो रहा है, तो आएगा या नहीं आएगा। अब जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले हैं जिनका पेंडिंग था या पेंडिंग के बाद अब ब्लॉक हो गया, या जिनका परमानेंटली शुरू से ब्लॉक चल रहा है, या जिन किसी का भी डॉक्यूमेंट अपडेट्स नहीं था, उनकी प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट, या कॉलेज से उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, या उनका डीडब्ल्यू ऑफिस से वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, वहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा था, या जिस भी तरह की अदर प्रॉब्लम है, उन सभी स्टूडेंट को अब क्या करने की ज़रूरत है, अब क्या हो सकता है उनके साथ, क्योंकि अब समय बहुत आगे निकल चुका है। तो उनको यही करना होगा कि जैसा कि आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये चीज़ मिले कि नहीं मिले, आप ढूंढ पाएँ कि नहीं, मैं बता दूं फ़िलहाल के लिए आपको कि जैसा बोला गया है नोटिस के अकॉर्डिंग, ये नोटिस है, इसकी नोटिस तो आई है कि 26 अप्रैल से हो सकता है कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए, स्कॉलरशिप की अपडेट वाले पोर्टल को फिर से खोला जाए। वैसे अभी जो चांसेस हैं इस पोर्टल के ओपन होने के, वो सिर्फ 2 कैटेगरी के ज़्यादा हैं। एक तो एससी कैटेगरी के और दूसरा एसटी कैटेगरी के लिए ये पोर्टल रीओपन हो सकता है। करेक्शन वाला या फिर री रजिस्ट्रेशन वाला इस तरह का जो काम है वो एससी और एसटी के लिए तो ओपन हो सकता है, बट अभी ओबीसी और जनरल को लेकर के और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट भी बहुत परेशान है इस समय, इनको लेकर के ऐसी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। तो इन सभी स्टूडेंट को, जनरल को, ओबीसी को और माइनॉरिटी को, इन तीनों को मिल करके सभी को, मैंने कल की वीडियो में भी यही बोला था कि आप सभी को अपने समाज कल्याण ऑफिस जाना चाहिए। आप इस बात, इसकी पावर नहीं समझ रहे हैं ना, इसलिए आप जा नहीं रहे हैं। और मैंने कहा ना कि सिंगल मत जाइए, अपने ज़्यादा आप नहीं इकट्ठा कर सकते लोगों को, तो कम से कम 4 से 5 लोग एक साथ जाइए और स्टेटस लेकर के जाइए, अपना करंट स्टेटस, स्कॉलरशिप वाला भी, पीएफएमएस वाला भी, दोनों ही तरह का स्टेटस निकाल के तभी जाइए। वरना उनको तो बहाना चाहिए ना आपको कि रिटर्न करने का, कि जाइए, दिखाइए, शो कराइए, दुनिया भर का लिखित में दीजिए, जेरोक्स दीजिए, तमाम सारी बातें वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो इस समय बहाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे पहुंच रहे हैं, वो परेशान है। देखिए, जब आप समाज कल्याण ऑफिस जाएंगे तो उनके ऊपर एक प्रेशर बनेगा, और जब वो प्रेशर वो ऊपर जाएगा, मतलब वो अपने से आगे भेजेंगे, सर इतने बच्चे आ रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, इस पर्टिकुलर कॉलेज के इतने बच्चे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि डेट को इंक्रीज़ कर भी दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन है इस बार, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट हर एक प्रकार का काम करती है इलेक्शन के टाइम पे, आप ये जानते हैं, खाली उसको वोट बैंक अपना मजबूत करना है बस। तो इस समय आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आप वाकई चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। अगर आप बस बैठ के सिर्फ चाह रहे हैं कि आपको स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो जाए, तो थोड़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ऐसा चल रहा है कुछ केस गड़बड़। तो इसके लिए आप सभी वही काम करें, समाज कल्याण ऑफिस जाएँ। जितने भी जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले, एससी एसटी वालों के लिए तो कहा गया है 26 से पोर्टल ओपन होगा, तो हो सकता है आप अगर अपने समाज कल्याण जा करके इसकी कोशिश करें तो आपके लिए भी पोर्टल खोल दिया जाए 26 तारीख से। मतलब 26 अप्रैल से आप भी री रजिस्ट्रेशन या करेक्शन या अपडेशन में प्रॉब्लम जो आ रही है वो सब करेक्ट होना शुरू हो जाए, 26 के बाद आपके लिए भी पोर्टल ओपन हो जाए। लेकिन आपको कोशिश करेंगे तब। बाकी अगर कोई भी तरह के आपके क्वेश्चंस बाकी हैं जिसके आंसर आपको नहीं मिल पा रहे, या बाकी स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड में जब देख लें एंड तक वीडियो, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में लिख करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं हमेशा से कि उसको अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर करूं और उससे रिलेटेड जो भी आंसर है उसको देने की कोशिश करता हूं। तो आप वीडियो के एंड में जा कर के क्वेश्चन के जो है वो क्वेश्चन कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी अभी भी संतुष्ट नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन है जो बाकी है, या जिस भी तरह का चीज़ आप पूछना चाहते हैं अपडेट, साथ ही साथ अगर कोई नई अपडेट मिलती है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो मैं आप सभी के लिए
लाऊंगा, क्योंकि मैं इस समय लगातार यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स कवर कर रहा हूँ यूपी से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसमें लेकर के मुझे मैसेज कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। तो मैं भी इसी समय लगाऊंगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट मिल रही है वो आपको लाऊं, आप तक पहुँचाऊँ। और साथ ही साथ जॉब डिटेल्स तो मिलती ही रहती है इस चैनल पर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जैसा मैंने आपको बताया वो सारे काम आप कर डालिए। और बाकी अगर कोई और तरीका निकलता है जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी माइनॉरिटी वालों की, और क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के ज़रूर आऊँगा। तो आप सभी अगर वीडियो को पूरा देख चुके हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए व्यूवर हैं, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशन बूस्ट होता है, मैं बार बार कहता हूँ आपके लाइक से। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, फिर चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या किसी भी जॉब डिटेल से रिलेटेड हो। आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।